आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में झारखंड जनजातीय महोत्सव, मंत्रिमंडल की बैठक और आजादी का अमृत महोत्सव। झारखंड में 9 अगस्त को आयोजित होने वाले जनजातीय महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों विधानसभा सभागार में आयोजित एक समारोह में झारखंड जनजातीय महोत्सव के लोगो का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड जनजातीय महोत्सव में अन्य राज्यों के जनजातीय लोग भी शामिल होंगे। आने वाले 9 तारीख को, जिसे हम जनजातीय दिवस के रूप में भी जानते हैं, उस दिन के शुभ अवसर पर इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि झारखंड चूंकि जनजातीय बहुल राज्य है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जनजातियां वास करती हैं और यहाँ की जनजातियों ने अपना एक अलग पहचान, अलग इतिहास में नाम दर्ज कराया है। इस राज्य के जनजातीय समाज के लोगों ने राज्य के कोने कोने से में ये बसे हुए हैं और सदियों से ये समाज अपने आप को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को लेकर हमेशा कोई न कोई संघर्ष करता रहा है। वैसे इस राज्य को हम वीर भूमि के रूप से भी जानते हैं, जहां भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, चांद भैरव जैसे लोग, वीर बुद्धू भगत, तेलंगाना खड़िया, शेख भिखारी जैसे लोग इस धरती पर जन्मे और इस राज्य के लिए अपनी कुर्बानियां भी दी। अभी कई ऐसे इतिहास के पन्ने खंगालने बाकी हैं जहां हम सबको, जनजातीय समाज को जानने पहचानने की आवश्यकता है और इसी समूह को राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने का सरकार ने निर्णय लिया है और इसे एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय समाज के आवाज को बुलंद करने का एक प्रयास सरकार ने किया है, जो आगामी 9 और 10 तारीख को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा। और निश्चित रूप से कार्यक्रम आयोजित होने का पहला पड़ाव उसका लोगो होता है, उसका प्रतीक चिन्ह होता है। उसको लेकर आज हम लोगों ने जनजातीय समाज के लिए होने वाले 9 और 10 तारीख के कार्यक्रम का आज प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है और मुझे उम्मीद है कि 20 वर्षों में पहली बार झारखंड में राज्य के जनजातीय समूह और ये पहले चरण में शुरुआत की गई इस कार्यक्रम में और भी राज्यों के जनजातीय समूह का भी जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा और हमारा प्रयास है इस कार्यक्रम का शुरुआत हम लोग इस बार 9 तारीख से तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इसको और मजबूती प्रदान करने का सरकार का सोच है। उसके तहत आज हमने इस जनजातीय महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। झारखंड मंत्रिमंडल की पिछले दिनों हुई बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना दादेल ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया। कोडरमा जिला अंतर्गत जयनगर अंचल के मौजा रिबनाडीह में कुल रकबा 0.159 एकड़ किस्म प्रति कदीम, कुल देय राशि 27,18,181 रुपए मात्र की अदायगी पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को रेलवे परियोजना के निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी में पारित न्यायादेश के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 में जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में निर्गत अधिसूचना पर मंत्री परिषद की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में पंचायत निर्वाचन 2022 के दौरान चुनाव कर्तव्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए निर्धारित मानदेय, अग्रिम एवं यात्रा भत्ता दर के घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में
झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को शिथिल करते हुए झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 245 के तहत मनोनयन के आधार पर पैन आईआईटी एल्यूमिनाई रीच फॉर झारखंड फाउंडेशन प्रेझा फाउंडेशन का चयन कर प्रेझा फाउंडेशन के सहयोग से विभागांतर्गत 8 नए पॉलिटेक्निक संस्थानों के संचालन की स्वीकृति के संबंध में। जो 8 जिले जिनमें ये पॉलिटेक्निक भवन बनकर तैयार हैं, ये हैं खूंटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और पलामू। झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों के लिए झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू किए जाने संबंधी निर्गत संकल्प की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड के अधीन झारखंड नियोजन सेवा संशोधित नियमावली 2015 के प्रावधानुसार नियोजन सेवा लेखा परीक्षा नियमावली 2022 के गठन के संबंध में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के अंतर्गत नियुक्त मध्यस्थों के लिए मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में विधायक योजना की राशि प्रति विधायक प्रति वित्तीय वर्ष ₹4 करोड़ मात्र से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए मात्र करने के संबंध में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत स्वीकृत झारखंड राज्य फसल राहत योजना के प्रावधानों में अपेक्षित परिवर्तनों की स्वीकृति के संबंध में झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने के संबंध में महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय साकची जमशेदपुर के 500 शैया वाले नए अस्पताल के निर्माण हेतु 3,96,69,98,900 रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों कर्मियों को देय मासिक मानदेय में संशोधन के संबंध में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लाता है इस संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी का स्मरण कर रहे हैं। उनकी मृत्यु 6 अगस्त 1925 को हुई थी। राष्ट्रगुरु के रूप में लोकप्रिय बनर्जी ने 1876 में ब्रिटिश भारत में अग्रणी राष्ट्रवादी संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का जन्म 10 नवंबर 1848 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने 1870 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। इस फैसले के विरोध में मुकदमा जीतने के बाद सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन जल्द ही ब्रिटिश शासन ने उन्हें गलती का हवाला देते हुए बर्खास्त कर दिया और इस बार उनकी अपील को ब्रिटिश अदालतों ने भी खारिज कर दिया। इसके बाद बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया, जो पहला अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। वे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के तुरंत बाद उसके सदस्य बनाए गए। उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का मुखर विरोध किया।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी आंदोलन में सबसे आगे थे। उन्होंने पूरे बंगाल और भारत में विरोध प्रदर्शनों, याचिकाओं और व्यापक जन समर्थन का आयोजन किया, जिसने आखिरकार अंग्रेजों को बंगाल के विभाजन के फैसले को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। वे स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण हस्ती थे। बनर्जी गोपाल कृष्ण गोखले और सरोजिनी नायडू जैसे भारतीय नेताओं के संरक्षक थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 6 अगस्त 1925 को अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की ओर से राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी को नमन। वंदे मातरम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन 6 अगस्त 1905 को कोलकाता से शुरू हुआ। इसकी स्थापना बिपिन चंद्र पाल ने की थी और इसके संपादक औरोबिंदो घोष थे। वंदे मातरम का उद्देश्य भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से संघर्ष के लिए तैयार करना था। इसके कर्मचारियों में न केवल बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष बल्कि कुछ अन्य बहुत ही योग्य लेखक श्याम सुंदर चक्रवर्ती, हेमेंद्र प्रसाद घोष और बिजॉय चटर्जी भी शामिल थे। औरोबिंदो ने अखबार में क्रांति के राजनीतिक दर्शन पर लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की। वंदे मातरम में अरविंदो घोष के संपादकीय की प्रशंसा करते हुए बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, वंदे मातरम देश में ऐसी ताकत थी जिसे नजरअंदाज करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, भले ही वे इससे कितना भी डरें या नफरत करें। औरोबिंदो नई पत्रिका में प्रमुख और केंद्रीय व्यक्ति थे। नेशनल कॉलेज में उन्हें जो अवसर नहीं मिले वो सब उन्हें वंदे मातरम के पन्नों में मिले, जिससे कुछ युवाओं के शिक्षक बनने के विपरीत उन्हें पूरे देश के युवाओं का शिक्षक बनने का अवसर मिल गया। वंदे मातरम पत्रिका जनमानस को बदलने और क्रांति के लिए तैयार करने के प्रभाव के मामले में लगभग अद्वितीय थी। आज हम बिहार के पटना निवासी क्रांतिकारी राम बाबू उर्फ भगत को भी याद कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कार्यकर्ता थे। वे पटना शहर में स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय थे। एक दिन अंग्रेजों के खिलाफ उपयोग करने के उद्देश्य से तैयार किए जा रहे बम के विस्फोट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। राम बाबू को पटना जनरल अस्पताल भेजा गया, जहां 6 अगस्त 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से राम बाबू को शत शत नमन। हम महाराष्ट्र के सातारा के निवासी शहीद गनू का भी आज स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। वे प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सिपाही थे, लेकिन वे विद्रोह में शामिल हुए और महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर कई बार अंग्रेजों से लड़े। एक कार्रवाई के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर विद्रोह के लिए मुकदमा चलाया गया। गुनू को बेड़ियों में जकड़कर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 6 अगस्त 1859 को अंडमान द्वीप समूह में हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से देश के इस महान वीर सपूत शहीद गुनू को सादर नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।